हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। इसमें हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए थे, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज हम उन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपने तो सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड फिर हम इसे आगे सॉल्व करके चेक करेंगे। ब्लड रिलेशन में जो आज मैं साइन यूज करूंगा, मैं मेल्स के लिए, जितने भी पुरुष होंगे मेल्स के लिए मैं प्लस लिखूंगा। जैसे अगर ए पुरुष है तो ए के ऊपर मैं ऐसा प्लस बनाऊंगा। इसी तरह अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के ऊपर मैं माइनस का बनाऊंगा। अगर आप भी यही साइन फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको ये साइन सीखने की मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको बेसिक से ही नहीं आता है, तो मैंने बेसिक वाला वीडियो का ऊपर आई बटन पे दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके बेसिक से सीख सकते हैं। तो मैं मेल्स के लिए प्लस यूज़ करूँगा एंड फीमेल्स के लिए माइनस यूज़ करूँगा। और मैं सेम जनरेशन के लिए, जनरेशन जिनका सेम होगा उनके लिए मैं हॉरिजेंटल लाइन का यूज़ करूँगा। एक हॉरिजेंटल लाइन फॉर भाई एंड बहन, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर। दो हॉरिजेंटल लाइन अगर, तो हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। ब्रदर पे प्लस रहेगा, सिस्टर पे माइनस, हस्बैंड पे प्लस, वाइफ पे माइनस, ठीक है। अगर जनरेशन चेंज हो रहा है, डिफरेंट है, तो मैं एक वर्टिकल लाइन का यूज करूंगा। मैं हॉरिजेंटल किसके लिए इस्तेमाल करूंगा, सेम जनरेशन के लिए, एंड वर्टिकल किसके लिए, तो डिफरेंट जनरेशन के लिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले आपने पढ़ा यहाँ पे कि एन का एफ से क्या रिलेशन है, तो आपने इसको पढ़ के इसकी हेल्प से यहाँ पे आपने ट्री ड्रॉ कर लिया होगा। फैमिली ट्री बनाना तो आपको आता है, तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। एफ परसेंटेज वी, एफ परसेंटेज वी इज एफ वाइफ है वी की। तो एफ वाइफ है तो एफ ऐसे होगा, सही है। वी, अगर ये वाइफ है तो ये ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर लिखा है वाई एट द रेट एफ, वाई इज द डॉटर ऑफ एफ, तो एफ की डॉटर है वाई, वाई फीमेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, एच एंड वाई, एच इज द हस्बैंड, इसका हस्बैंड है एच, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं, एन एट एच, एन इसकी डॉटर है, इनकी जो डॉटर है वो एन है, एन इनकी डॉटर है। फिर आगे लिखा है डी एट द रेट एन, मतलब डी इसकी डॉटर है। डायग्राम फिर से मान देता हूँ मैं यहाँ पे, डी, फिर आया वाई, फिर आई एन, फिर आई डी। हमने यहाँ तक बना लिया। फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एन का एफ से क्या रिलेशन है। तो एन का रिलेशन है एफ से, क्या है, इसकी डॉटर की डॉटर है, इसकी डॉटर की डॉटर है। होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया था। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को एक्चुअली में कैसे अप्रोच करते हैं। आपने पहले पढ़ा एन और एफ, तो आप सबसे पहले चले जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे एन और एफ लिखा है, आप इसको इग्नोर कर देंगे पूरा, एंड इसको अभी स्टार्टिंग में इग्नोर कर देंगे। आप इसको तब ध्यान देंगे जब आपको एफ का जेंडर नहीं पता चलेगा आगे। अगर आपको ये सारा बनाने के बाद भी अगर एफ का जेंडर नहीं पता चलता है, तो आप इसको बनाएंगे, वरना आप सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे। यानी अब आपकी जो फैमिली ट्री थी, जो इतनी बड़ी बनी थी कि हमारा पेज खत्म हो गया था, वो अब छोटा सा हो गया। इसको हम ऐसे अप्रोच करते हैं, जितना लिखा है सिर्फ वहां तक बनाएंगे। होपफुली यहाँ तक क्लियर था। अब मैं आपको फैमिली ट्री बना के दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ से यहाँ बनाऊंगा, वाई एट द रेट एफ मीन्स वाई इज द डॉटर ऑफ एफ, सिंपल है। मैंने एफ बनाया, एफ यहाँ पे डॉटर बना दिया। अभी मुझे एफ का जेंडर नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एफ का जेंडर पूछा, तो हो सकता है मुझे फ्यूचर में ये बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं भी यहाँ से यहाँ बनाऊंगा। एच एंड वाई, एच एंड वाई मीन्स एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई, यानी इसका जो हस्बैंड है वो एच है, सही है। फिर लिखा है एन एट द रेट एच मीन्स एन इज द डॉटर ऑफ एच, सही सही है। तो मैं इसकी डॉटर बना देता हूँ एन। अब पूछा है कि एन का कैसे रिलेशन है एफ से, एन कैसे रिलेटेड है, एन उसकी क्या है, डॉटर की डॉटर है। अब मुझे एफ का तो जेंडर पता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एफ मेल भी है तो भी इसकी डॉटर की डॉटर होगी, अगर फीमेल भी है तो भी इसकी डॉटर की डॉटर है। यानी मैंने इसे भी इग्नोर कर दिया एंड इसे भी इग्नोर कर दिया। तो आप एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, आप जितना दिया रहेगा
सिर्फ उतने का फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। होपफुली ये आपके आगे काम आएगा। तो आपने इसको मार्क कर लिया, सी, डॉटर्स डॉटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है जो मेंस के एग्जाम में आया था, वो सिंपल सा, मैंने आपको पहले ही ट्रिक दे दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके ये सिंपल से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, और फिर पहले अपने आंसर को मार्क करके फिर सॉल्यूशन को मैच कीजिएगा। हमेशा आपको सॉल्व खुद से करना है, ठीक है? ये प्रैक्टिस बैच है, और ऐसा कोई सेंस नहीं बनेगा। मैंने जैसे बताया आपको, आप पहले क्या करेंगे, डी के पास जाएंगे और एम के पास जाएंगे। जो पूछा है उससे हम पहले पता करते हैं। मैं डी यहाँ देख लिया और एम यहाँ देख लिया। 95, 98 या 100% चांस है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका शायद पड़े या शायद ना पड़े, लेकिन मैं ड्रॉ यहाँ से यहाँ करूँगा शुरू में, ठीक है? यहाँ आ गया, पीछे से शुरू करते हैं हम लोग। बी एंड एम, बी एंड एम मीन्स बी इसका हस्बैंड है एम का। अब देखो, आपको इसका वो पता चल गया, जेंडर पता चल गया। अब तो शायद वो जरूरत ना पड़े, लेकिन चेक कर लेते हैं आगे। फिर लिखा है जी एट बी, जी एट बी मतलब इसकी डॉटर है जी, सही है। फिर क्या लिखा है, डी एस जी, तो डी ब्रदर है इसका, सही है। लिसन दैट डी कैसे रिलेटेड है एम से? तो अब आप बताइए, ये इसकी क्या लगेगी? मम्मी लगेगी, सही है। यानी डी का क्या रिलेशन हुआ, सन का। हाउ इज डी रिलेटेड टू एम? तो डी उसका सन है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये नोटिस करेंगे एग्जाम में, जो ये है और ये है, ये ए और बी है, ठीक है? ए और बी है। आप नोटिस करेंगे और इसको नोटिस करेंगे यहाँ पे। अगर आपने ये नोटिस किया कि जो लेफ्ट साइड है वो पहले आ रहा है, और जो राइट साइड है वो बाद में आ रहा है, आपका क्वेश्चन इजी, आप इजीली सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं जो एसएससी में तो रेयरली आते हैं। उसमें क्या होता है ना, कि जैसे यहाँ पे लिखा है ए हैज बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो वहाँ लिखा होगा बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब ब्रदर के केस में तो सेम ही हो गया, लेकिन बी इज द सिस्टर ऑफ ए ऐसे कुछ लिख देगा। तो वहाँ पे जो आपकी फैमिली ट्री है ना, वो पूरी पूरी डिफरेंट बनेगी। क्योंकि वहाँ मान लीजिए भी लिखा है हैस बी मीन्स ए इज द ब्रदर, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड है, तो आप इजीली आग बंद करके ड्रॉ कर लेंगे ट्री बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जब वो चेंज कर देगा वैल्यू, तो आप चेक करेंगे। इसलिए बस आप इतना चेक करेंगे ना एसएससी के एग्जाम में, कि जो लेफ्ट साइड दे रखा है वो भी लेफ्ट साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो लेफ्ट साइड है जितने भी, वो सारे लेफ्ट साइड होने चाहिए। क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे ए इज द ब्रदर ऑफ बी लिखा है ना, तो लिखेगा ए इज द ब्रदर ऑफ बीज वाइफ, ऐसे जाएगा। लेकिन वो अगर बी पहले आ जा रहा होगा तो वो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अगर बीज वाइफ भी लिखा तो अभी भी ईजी है ये। इवन तो यहाँ पे दूसरे पर्सन की बात कर रहा है, बी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो पहले आ जाए बी, फिर ए वाइफ इधर आए, ए इधर आए, तो डिफरेंट है, इसलिए आप उसको नोटिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा, आप इसको पॉज रिप्ले खुद से सॉल्व करेंगे। अब जो इसको पूरा बनाएगा और जो इसको सिर्फ इतना बनाएगा, तो टाइम थोड़ा बहुत तो बचेगा। अगर मान लीजिए मुझे अगर एच का जेंडर नहीं पता चलता, तो मैं इसको बाद में बना लूंगा, ठीक है? शुरू करते हैं। तो एच, इसको अभी स्किप कर देना, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। एच, जी, और जी एंड एच मीन्स जी उसका, देखिए जब आपने इसको बनाया, जी उसका हस्बैंड है, तो इसका जेंडर मुझे पता चल गया। ये लिखा है एफ एट जी मीन्स एफ डॉटर है, इनकी डॉटर है। तो ये क्वेश्चन आप बताइए कितना इजी था, कितना हार्ड था। है मेंस का क्वेश्चन बाय द वे। मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सीजीएल मेंस के ही क्वेश्चन है। आप अभी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी और एच खोजिए आप कहाँ है। तो आप वी यहाँ देख लेते हैं और एच यहाँ देख लेते हैं। आप इसको इग्नोर कर देंगे, इसको क्या करेंगे, आप इग्नोर कर देंगे। इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। होपफुली आपने बना लिया होगा अब तक। एफ परसेंटेज वी मतलब है एफ उसकी वाइफ है, एफ उसकी वाइफ है। ये लिखा ए एंड बी मतलब ए, एफ परसेंटेज एफ इज द वाइफ ऑफ ए, उसका लिखा है वाई एट एफ, तो वाई इसकी डॉटर है, इनकी बच्ची है वाई। एच एंड वाई मतलब एच इसका हस्बैंड है, यानी एच और वी का पूछा ना, हाउ इज वी, तो वी उसका क्या है, वाइफ्स का फादर है। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वो बनाएंगे ट्री, बनाए वो फैमिली ट्री बना के आप सॉल्व करेंगे। फैमिली ट्री में भी बना देता हूँ आपके लिए, चलिए। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए आप पहले चले गए वी और एच पे। तो एफ परसेंटेज वी का मीनिंग क्या है, तो एफ उसकी वाइफ, फिर लिखा है वाई एट एफ, वाई उसकी डॉटर है, और फिर एच उसका हस्बैंड है।
वी उसका क्या हुआ, वाइफ का फादर हुआ, इसकी वाइफ हुआ ये एच, जो एच है इसकी वाइफ वाई हुई, और वाई का ये फादर हुआ, यानी वाइफ की फादर। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई का डी से, ये सेम क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंट क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन में ही उन्होंने दो क्वेश्चन पूछा था क्या, पूछा होगा, देखते हैं। हाँ, वाई का डी से, वाई यहाँ है मेरा, डी यहाँ है, तो एच एंड वाई, एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो एच इसका हस्बैंड हो गया, एन एट वाई में एन इसकी डॉटर हो गई, डी उसकी डॉटर हो गई। तो वाई का रिलेशन डी से क्या है, तो वाई उसकी क्या है, मदर्स मदर है। सिंपल था, ट्री बना लीजिए आप। एच एंड वाई मीन्स एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई, यहाँ तक सिंपल है। फिर लिखा है एन एट एच, एन इसकी डॉटर है और ये इसकी डॉटर है। जब आपको एक सिंबल एक बार याद हो गया कि इसकी डॉटर है, तो आप फिर यहाँ पे डॉटर खुद से बना लेंगे, ये नहीं कि आप इसको भी चेक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वाई का क्या रिलेशन है डी से, तो वाई उसकी क्या लगेगी, वाई कैसे रिलेटेड है डी से, तो वाई उसकी क्या लगेगी बताइए आप, वो पढ़ के डायग्राम को आप चेक कर लेंगे सही है कि गलत है। आगे चलते हैं, एफ और जे के पास हम पहुंच जाएंगे चुपचाप। यहाँ पे मुझे एफ दिख गया, यहाँ पे मुझे जे दिख गया, सिंबल भी सेम है तो याद रखेंगे डॉटर, ये उसकी डॉटर है, फिर ये उसका हस्बैंड है, ये उसकी डॉटर है। एफ कैसे रिलेटेड रिलेटेड है, तो उसकी डॉटर की डॉटर है, डॉटर्स डॉटर। सही है, सिंपल हो गया। सारे मेंस के क्वेश्चन है बाय द वे। एच, मैं आपको एक ट्री बना देता हूँ, एच एट एफ मीन्स डॉटर, जे की डॉटर, एच का हस्बैंड, जी, जी एट एच मीन्स जे इज द हस्बैंड, और इनकी डॉटर एफ। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जे और बी भी पहुंच, पहली बार थोड़ी सी बड़ी बनाने को मिले, नहीं तो छोटे छोटे मिल रहे थे अभी तक। तो आप शुरू करके पहले बना लेते हैं। लिखा है यहाँ पे बी जो है इसका हस्बैंड हो गया, फिर ये डॉटर हो गई, एस मीन्स ब्रदर हो गया, ये मतलब भाई है, ये इसकी पत्नी है, ये सन्स की वाइफ। सिंपल था। ये दोनों पति पत्नी, ये उनकी बेटी, ये उसका भाई, तो यानी ये इनका बेटा, ये बेटे की पत्नी। सही है। बी कहाँ गया, एट द रेट वी, बी एंड बी मीन्स बी हस्बैंड हो गया, बी वाइफ हो गई, फिर ये उनकी डॉटर हो गई, ये सी उनकी डॉटर हो गई, और ये जो है उनका वो हो गया, एक्स उनका बच्चा हो गया, मतलब इसका ब्रदर हो गया। फिर एक्स की वाइफ कौन है, जेड है। सिंपल था, आप बना लेंगे अब, तो आप इग्नोर कर देंगे। आगे देखते हैं, यहाँ चलते हैं। वाई का डी से रिलेशन, सेमी क्वेश्चन में, अच्छा मतलब बार बार रिपीट करके कुछ भी पूछ देते हैं, मतलब सेमी क्वेश्चन पे बस चेंज हो जाता है क्वेश्चन, बताओ क्या। वाई का रिलेशन पूछा है डी से, तो वाई यहाँ पे है मेरा, डी मेरा यहाँ पे एंड है, एट द रेट, इसमें पहले देख रखा है ना शायद, वाई रिलेटेड टू डी। इसमें क्या आएगा, इसमें दूसरा रिलेशन, इसमें रिलेशन दूसरा पूछती है। पढ़ लेते हैं हम लोग, एच एंड वाई मीन्स एच, एच इसका हस्बैंड हो गया, इसकी डॉटर, ये इसकी डॉटर, तो वाई कैसे रिलेटेड है उसकी, तो मदर की मदर है। सिंपल था। एच हस्बैंड हो गया और वाई फीमेल हो गई, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। ये लिखा, ये उसकी डॉटर हो गई एन, ये उसकी डॉटर हो गई डी। होपफुली ये प्रैक्टिस सेशन आपके काम आएगा। हमने आज कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो 4 शिफ्ट के 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और आपने सारे सही कर लिए। तो इतना इजी होता है मीन्स, आप इसी तरह प्रिपेयर्ड रहिए CCSL के लिए और CGL के लिए। आपने अगर 8 में 8 स्कोर किए तो बहुत सही है, अगर आपने 6 से ऊपर किया तो भी बहुत सही है। अपने स्कोर को आप कमेंट कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर किस पे प्रैक्टिस लाया जाए वो बता देंगे। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, तो हमने एनालिटिकल कर लिया ऑलमोस्ट सारा, हम और भी उसके लिए लेते आएंगे। और हमने क्या देख लिया, हमने कैलेंडर पहले देख लिया था, सीटिंग अरेंजमेंट देख लिया हम लोग ने, हमने कोडिंग डिकोडिंग देख ली है। इसमें भी और बाय द वे सारे टॉपिक्स में भी और चैप आते रहेंगे वीडियोस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोडिंग कोडिंग पे भी और लाएंगे, लेकिन हमने इसे देख लिया। और हमने क्या देखा, हमने आज ब्लड रिलेशन भी देख लिया। हम नंबर सीरीज देख लेते हैं आगे। सेट रीजनिंग हमने देख रखी है, सेट रीजनिंग
डेटा रीजनिंग की मैंने एक न्यू वीडियो अपलोड की थी 2 दिन पहले, उसे आप देखिएगा, वो शायद 50 मिनट के आसपास का है। उसमें मैंने बात की कि कैसे-कैसे हम अप्रोच करते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आपसे।